जय हिंद दोस्तों। आपके लिए दोस्तों स्पीडी का करंट अफेयर लेके आए हैं दोस्तों, जो कि 1 फरवरी तक अपडेट किया गया है। आप देख सकते हैं। तो हम जनवरी का पूरा करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी है दोस्तों, हम पूरा लेकर आए हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों सब्जेक्टिव लेकर आए थे, अभी जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है। टोटल मात्र 35 मिनट लगेगा दोस्तों रिवीजन के लिए। 120 प्लस करंट अफेयर है, एकदम रैपिड फायर की तरह। ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत ही काम करेगा। तो आप एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, पूरा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन संगठन के किन दो शीर्ष नेताओं ने भाग लिया? किसने भाग लिया? तो उर्सुला वान डेयर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने भाग लिया था। उर्सुला वान डेयर और एंटोनियो कोस्टा ने भाग लिया था। फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में किन दो राज्यों को स्टेट थीम का दर्जा दिया गया था? किसको दिया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश और मेघालय को स्टेट थीम का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश और मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ द ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किन देशों ने हिस्सा लिया? तो गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के रूप में कतर और स्पेन ने हिस्सा लिया था। कतर और स्पेन ने 15 जनवरी को आयोजित 78वें सेना दिवस नो योर आर्मी नामक भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो भव्य सेना दिवस परेड का आयोजन जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया दोस्तों? जयपुर में किया गया था। हाल ही में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रेडरिक मर्ज थे। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर थे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाने वाला की पेन्योर किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाने वाला की पेन्योर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 से किसे प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 से मेजर स्वाति शांता कुमार को प्रदान किया गया। मेजर स्वाति शांता कुमार को। हाल ही में 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर कौन सा पर्व मनाया गया? बताइएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हाल ही में स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। हाल ही में मीट बाई ने किस संस्था में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ आईआईटी मद्रास में किया गया है। आईआईटी मद्रास में। निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी को देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। कौन बना है दोस्तों? पंजाब। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किए गए आधार के शुभंकर का नाम क्या है? यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किया गया आधार के शुभंकर का नाम उदय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उदय। ठीक है, उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा हल्दिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों।
सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। कौन बना है दोस्तों? भारत बन चुका है। एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? भारत के अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.4% है। ठीक है, 7.4%। हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित न्यायालय का उद्घाटन कोच्चि दोस्तों कलपेट्टा केरल में किया गया। कलपट्टा केरल में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भारतीय सेना ने साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान के नसीराबाद छावनी में किस नाम से एक नई बटालियन का गठन किया? तो नसीराबाद छावनी में एक नई बटालियन का गठन किया है दोस्तों, भैरव बटालियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस प्रदूषण नियंत्रण जहाज को जल अवतरण किया है? बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप जो है प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ठीक है, भारत ने चीन को पीछे छोड़कर जो है दुनिया का बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर आयोजन किया गया। ठीक है, तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेष की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली यानी दिल्ली में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि वर्ष। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बन गया है? हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया बन गया है। ठीक है, बुल्गारिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम योजना के तहत किस शहर में पहले स्वदेशी 3D ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? किसने घोषणा किया दोस्तों? तो नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, स्थापना की घोषणा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में पश्चिम बंगाल के पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती ने पदभार संभाली है। ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, दोहा में फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो फिर दोहा में फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक के रूप में अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने डाक पत्रों की डिलीवरी बंद कर दी गई है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने डाक पत्रों की डिलीवरी बंद कर दी है।
हाल ही में HAL के किस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली नागरिक उड़ान भरी है? तो HAL के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर ने पहली नागरिक उड़ान भरा है। ठीक है, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर ने पहली नागरिक उड़ान भरा है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर USA, चीन, जर्मनी के बाद दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? बताइएगा दोस्तों। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर, ठीक है, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि में लिखी गई संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल चिकी लिपि में लिखी गई संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, किस टीम ने लिस्ट ए क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 574 रन का रिकॉर्ड बनाया? 574 रन का रिकॉर्ड जो है बिहार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय स्वशासन के लिए ऐतिहासिक पैसा नियमावली को मंजूरी दी है? तो ऐतिहासिक पैसा नियमावली को मंजूरी झारखंड में दिया गया है। ठीक है, झारखंड सरकार ने। इसरो ने श्रीहरिकोटा से भारी भरकम रॉकेट LBM-3M6 के जरिए किस देश के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक 32 गेंदों में लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज शकीब उल गनी बन गए हैं। ठीक है, शकीब उल गनी। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों और एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का चेन्नई में स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरे परमाणु रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है, जिसे भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किया गया? बताइएगा दोस्तों। जिसका राइट आंसर हो जाएगा अंजदीप। ठीक है, अंजदीप। पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में किसे हराकर दूसरी बार खिताब जीता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत को हरा करके दूसरी बार खिताब जीता है। किसने जीता है दोस्तों? तो पाकिस्तान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में संसद में पेश VB ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो रोजगार की गारंटी 125 दिन के लिए। ठीक है, 125 दिन। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 40 वर्षों के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो भारतीय नौसेना ने INS सिंधु घोष को 40 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। INS सिंधु घोष को हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तरीक ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अबू धाबी में IPL 2026 की नीलामी में IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? तो IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बना है। ठीक है, कैमरन ग्रीन। चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग।
ठीक है। चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने हांगकांग को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से मियाना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया है। ठीक है, मियाना रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 47, किस कथाकार ने इफ्को साहित्य सम्मान 2025 देने की घोषणा की है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 देने की घोषणा मैत्रेयी पुष्पा ने। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। राजकुमार गोयल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने देश का पहला जेनजेड यानी जेनजी थीम आधारित डाकघर कहां शुरू किया गया है? तो जेनजी थीम आधारित पहला डाकघर की शुरुआत आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है। आईआईटी दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं दोस्तों। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट कहां आयोजित किया गया? पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। ठीक है, हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। द बैंकर पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? द बैंकर पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बैंक के रूप में DBS बैंक सिंगापुर को सम्मानित किया है। DBS सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। किसका है दोस्तों? लियोनेल मेसी के 70 फीट ऊंची लोहे का मूर्ति है, कोलकाता में अनावरण किया गया। हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के मेजबानी कहां किया गया? यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी लाल किला नई दिल्ली में किया गया। लाल किला नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने के साथ गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? कितना दिन दोस्तों? 125 दिन। ठीक है, 125 दिन। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UGC के जगह पर उच्च शिक्षा के लिए एक नया नियामक निकाय बनाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी। इस नए नियामक का नाम क्या है? तो इस नए नियामक का नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको एक करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही फायदा करेगा। इस बार हिम्मत रखिएगा दोस्तों। जिसके पास हिम्मत नहीं है, जिसके पास जुनून नहीं है, तो उसको तो खैर निकल पाना यहाँ से बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए इस बार हिम्मत रखिए। और इस बार जो है बहुत सारे एग्जाम है, फिलहाल तो ग्रुप डी का चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम है, तो उसमें कहीं न कहीं आपको एक पोस्ट लेना है दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। ठीक है, जिहाद में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल
यात्री पोत की वाणिज्य सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत वाणिज्य सेवा का शुरुआत वाराणसी में किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत वाणिज्य सेवा का शुरुआत वाराणसी में किया गया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकार को चुना गया है टाइम मैगजीन ने। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकार को। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 61 की ओर। खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचों के साझा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली। ठीक है, इटली हो जाएगा। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार कांस्य पदक जीता है? तो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जो है पहली बार कांस्य पदक जीता है। भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। हाल ही में जलवायु नेतृत्व के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सुप्रिया साहू को अवार्ड दिया गया। ठीक है, सुप्रिया साहू को। क्वेश्चन नंबर 64। यूनेस्को ने भारत के किस प्रमुख त्योहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली। भारतीय डाक ने भारत का पहला आधुनिक जेनजेड डाकघर का अनावरण कहाँ किया गया? तो पहला आधुनिक जेनजेड डाकघर का अनावरण कोट्टायम केरल में किया गया। पहला आधुनिक जेनजेड डाकघर का अनावरण कोट्टायम केरल में किया गया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ठीक है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर से नील मोहन को सम्मानित किया गया। ठीक है, नील मोहन जो यूट्यूब का सीईओ है। ठीक है, यूट्यूब का सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में किस आईटी कंपनी ने भारत में एआई और स्किल्स डेवलपमेंट में 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश करने की घोषणा किया, जो एशिया में अब तक सबसे बड़ा निवेश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में वन्यजीव संरक्षण के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी में बंतारा संरक्षण केंद्र के किस संस्थापक को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, अनंत अंबानी को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से रवीना टंडन को सम्मानित किया गया। रवीना टंडन को। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग राष्ट्र को कहां समर्पित की है? तो 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में हो जाएगा। हाल ही में संसद ने निम्नलिखित में किसकी 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का आयोजित की है? तो 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का आयोजन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आयोजित किया है। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। फुटबॉल में वैश्विक संस्था फीफा ने अपने पहले FIFA यानी फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन पर किस विशेष यूनिट के गठन की घोषणा की है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिया ब्रिगेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिया ब्रिगेड। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को 5.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो रेपो दर को 5.5% से घटा करके 5.25% कर दिया है। ठीक है, 5.25%। नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस की ओर से किसने भाग लिया था?
तो रूस की ओर से जो है व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। ठीक है, रूस की ओर से व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 76, शतरंज के इतिहास में फीडे रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया है, बताइएगा। तो फीडे रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सर्बज्ञ सिंह कुशवाहा बन गया है। ठीक है, सर्बज्ञ सिंह कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत ने चक्रवात दीवा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर सिंधु लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन सागर सिंधु जो है श्रीलंका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सागर सिंधु श्रीलंका के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया गया है। तो रेडियो दिरांग का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। रेडियो दिरांग का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय वाले एक नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या रखा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यानी पीएमओ के नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो बर्ड ऑफ द ईयर 2025 से रेज बेट को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट शब्द को जो है बर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। ठीक है, रेज बेट। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक को 8वें पेलौस मार ग्रिगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 8वें पेलौस मार ग्रिगोरियस अवार्ड से जो है डॉक्टर टेसी थॉमस को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर टेसी थॉमस को। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तो 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लिया है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड से स्क्रीन ऑफ यूथ को दिया गया है। ठीक है, 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार स्क्रीन ऑफ यूथ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में गाजीपुर पुलिस दिल्ली को घोषित किया गया है। ठीक है, गाजीपुर पुलिस दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। तो राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन जो है पश्चिम बंगाल ने कर दिया है। ठीक है, राजभवन को नाम बदलकर लोक भवन पश्चिम बंगाल ने कर दिया है। प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन को समर्पित लौह व कलम का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। लौह व कलम के संग्रहालय का उद्घाटन दोहा कतर में किया गया है। दोहा कतर में। हाल ही में नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है। तो चौथा स्टील्थ युद्धपोत जो है INS तारागिरी। ठीक है, INS तारागिरी। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा राज्य के विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया है। ओडिशा राज्य के विधानसभा। महिला प्रीमियर लीग 2026 में नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी के रूप में दीप्ति शर्मा बना है। ठीक है, दीप्ति शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया है। तो निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन है दोस्तों, विक्रम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91,
26 नवंबर 2025 को भारत के 76वें संविधान दिवस को किस थीम के साथ मनाया गया? ठीक है, तो भारत के 76वें संविधान दिवस को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के साथ मनाया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। किस जिले को देश का पहला एआई मॉनिटर्ड जिला घोषित किया गया है? तो देश का पहला एआई मॉनिटर्ड जिला जो है एर्नाकुलम केरल को घोषित किया गया है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। ठीक है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर बढ़े 96। ही मैन के नाम से मशहूर किस दिग्गज भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता को हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97। महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को 7 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो भारत ने 7 विकेट से नेपाल को हराकर जो है यह खिताब जीता है महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। किस देश ने 12,000 सालों में पहली बार हेली-गुब्बी ज्वालामुखी फटने से भारत सहित कई देशों में हवाई यात्रा बाधित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, यानी इथोपिया देश में 12,000 सालों में पहली बार हेली-गुब्बी ज्वालामुखी फटने से भारत सहित कई देशों में हवाई यात्रा बाधित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुए G20 समिट 2025 का थीम क्या था? द G20 2025 का थीम एकजुटता, समानता और सततता। ठीक है, एकजुटता, समानता और सततता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 100 की ओर। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में किस भारतीय उद्योगपति को डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स के मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को जो है डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाला नई जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा नया बेस ईयर प्रस्तावित किया है? कौन सा बेस ईयर है? तो वर्ष 2022-23। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 आते हैं दोस्तों। दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसे आईएएफ के विंग कमांडर नमान सयाल शहीद हो गए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तेजस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तेजस। दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स का जो है तेजस एयरक्राफ्ट जो है मतलब क्रैश हो गया था जिसमें विंग कमांडर नमान सयाल जो है निधन हो गए थे। नाम याद रखिएगा दोस्तों, नमान सयाल। और जहाज का नाम क्या है दोस्तों? एयरक्राफ्ट का नाम तेजस है। ये दोनों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 103। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा बास किस देश की निवासी है? तो मिस यूनिवर्स 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा बास जो है मैक्सिको देश की निवासी है। ठीक है, फातिमा बास क्या है? मैक्सिको देश की निवासी है। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले ऐसे नेता कौन बने जिन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से दर्ज कराया है?
किसने किया है दोस्तों? हमारे नीतीश बाबू पलटू राम, जो कि अभी फिलहाल 10वें बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, स्विट्जरलैंड के कौन सा महान टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है, रोजर फेडरर को। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा किया है? तो गैर नाटो सहयोगी की दर्जा प्रदान करने की घोषणा सऊदी अरब को किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है, मिशेल बैचलेट। क्वेश्चन नंबर 108, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को बर्ड ऑफ ईयर 2025 घोषित किया गया है? ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा बर्ड ऑफ ईयर 2025 से बर्ड ऑफ ईयर 2025 से पारा सोशल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बर्ड ऑफ ईयर 2025 कौन है दोस्तों? पारा सोशल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा राज्य को प्रदान किया गया है। ठीक है, ओडिशा राज्य को। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 23वां रह गया है। ठीक है, भारत का रैंक 23वां है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के विद्रोह की नायिका स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो पासी की मूर्ति का अनावरण जो है लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 112, यूनिसेफ ने निम्नलिखित में किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया है। ठीक है, कीर्ति सुरेश को। उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद ठाकुर जी की जरी पोशाक को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ठाकुर जी की जरी पोशाक को मथुरा जो है, मथुरा में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ठाकुर जी की जरी पोशाक जो कि मथुरा के है, जिसे जीआई टैग मिला है। किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत टैग जारी किया गया है? तो भौगोलिक संकेत टैग जो है जारी किया गया है दोस्तों, किसको जारी किया गया बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। फीफा ने यूरो 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबानी का आधिकारिक किससे सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? तो यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के निकट असम के धुबरी जिले के बमुनी गांव में किस नाम से एक नए सैन्य अड्डे का शुरुआत किया है? राइट आंसर हो जाएगा लचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन। ठीक है, लचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 117 लास्ट है दोस्तों। ठीक है, भारत में बीआरओ द्वारा निर्मित अपना सबसे नया दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू सक्षम एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लड़ाकू एयरबेस का उद्घाटन जो है, लड़ाकू एयरबेस का उद्घाटन नियोमा लद्दाख में किया गया, नियोमा लद्दाख में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।